नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार रैपिड हेडलाइंस न्यूज। तेंदुए के हमले में एक किसान गंभीर रूप से घायल। तेंदुए के हमले में एक किसान घायल हो गया है। घायल किसान का नाम सुबल रॉय, उम्र 51 वर्ष है। घटना पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के फालाकाटा ब्लॉक के धनीरामपुर 2 नंबर ग्राम पंचायत के चांदनीकुड़ा इलाके में घटी है। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग के बिन्नागुड़ी वन्यजीव बचाव कार्यालय और दलगांव रेंज कार्यालय के वन कर्मी और फालाकाटा पुलिस स्टेशन के तहत जटेश्वर चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए हैं। मालूम हो कि इलाके के किसान सुबल रॉय करीब 6 बजे चाय पीकर उठे तो खेत की ओर चले गए। उसने जाकर देखा तो उसका जूट का खेत नष्ट हो गया है। उसने सोचा कि बकरी ने जूट के खेत में घुसकर उसे नष्ट कर दिया है। यह सोचकर वह बकरी को खदेड़ने के उद्देश्य से खेत में घुस गया। जैसे ही वह खेत में घुसा तो खेत में एक तेंदुआ पड़ा हुआ देखा। जब उस किसान ने उस तेंदुए को देखा तो वो पीछे मुड़कर भागने लगा। इसी दौरान तेंदुए ने पीछे से उस व्यक्ति पर हमला कर दिया। पंचायत कर्मियों को बाहर निकालकर गेट पर ताला लगाकर पार्टी का झंडा लगाने का आरोप तृणमूल पर। तूफानगंज एक ब्लॉक के अंदरान फूलवाड़ी एक ग्राम पंचायत के कार्यकर्ताओं को बाहर निकालने और गेट पर ताला लगाकर पार्टी का झंडा लगाने का आरोप तृणमूल पर लगाया गया है। वहीं तृणमूल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मारपीट करने और उनकी बाइक में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। तृणमूल के हमले में घायल भाजपा कार्यकर्ता का तूफानगंज महकमा अस्पताल में इलाज चल रहा है। तृणमूल का दावा है कि बीजेपी की ओर से लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। तूफानगंज थाने की बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि आम लोगों ने ग्राम पंचायत कार्यालय में ताला लगा दिया है। तृणमूल कांग्रेस के अनुसार बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई का आरोप बेबुनियाद है। बीडीओ ने स्कूल का किया औचक निरीक्षण। विद्यार्थियों की संख्या कम देख विद्यालय प्रबंधन समिति को लगाई फटकार। राजगंज के बीडीओ प्रशांत बर्मन ने जिले के एक स्कूल का औचक निरीक्षण किया। ग्रीष्म अवकाश के बाद सोमवार से स्कूलों के पठन पाठन शुरू हो गया है, इसलिए वे मंगलवार को विद्यालय निरीक्षक सज्जाद हुसैन के साथ राजगंज के पानी कौरे ग्राम पंचायत के न्यांगटागाज स्पेशल कैडेट प्राइमरी स्कूल का दौरा करने गए। जब वे वहां गए तो देखा कि विद्यालय के 4 शिक्षक तो थे, लेकिन छात्रों की उपस्थिति काफी कम थी। 76 विद्यार्थियों में से मात्र 14 छात्र छात्राएं उपस्थित थे। यह देख बीडीओ प्रशांत बर्मन नाराज हो गए। बाद में बीडीओ ने तत्काल विद्यालय प्रबंधन समिति व अभिभावकों के साथ बैठक कर पठन पाठन की गुणवत्ता के बारे में सुधार लाने का निर्देश दिया। बीडीओ ने स्कूल प्रभारी शिक्षक को दी कड़ी नसीहत। इस संबंध में बीडीओ प्रशांत बर्मन ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में काफी पैसा खर्च करती है। साथ ही सुदूर गाँवों में गरीब परिवार के बच्चों के लिए शिक्षा पाने का एकमात्र जरिए यही प्राथमिक विद्यालय है। अतः पढ़ने में आलस्य तथा उदासीनता स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। कुछ महीने पहले मैंने इस स्कूल का दौरा किया था। उस समय अभिभावकों ने स्कूल की पढ़ाई को लेकर शिकायत की थी, इसीलिए मैंने दोबारा दौरा किया। मैंने आकर देखा तो छात्रों की उपस्थिति काफी कम थी, इसलिए इस स्थिति को बदलने के लिए स्कूल प्रबंधन समिति और अभिभावकों के साथ तत्काल बैठक करने का आदेश दिया गया है। सिक्किम में भारी बारिश से उत्तर बंगाल की नदियों का बढ़ा जलस्तर। उत्तर बंगाल में छिटपुट बारिश हो रही है, लेकिन पड़ोसी राज्य सिक्किम में भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण सिक्किम कई जगहों पर भूस्खलन भी हुए हैं और यातायात प्रभावित हुआ है। इसी बीच सिक्किम में हुई भारी बारिश के कारण उत्तर बंगाल की नदियां का जलस्तर काफी बढ़ गया है। नदियों को जलस्तर कितना बढ़ गया है कि इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि एक ट्रैक्टर डूब गया था। कुमाई नदी में बालू निकालने के दौरान अचानक जलस्तर बढ़ने के कारण ट्रैक्टर डूब गया। बाद में 2 अन्य ट्रैक्टरों के माध्यम से डूबे हुए ट्रैक्टर को निकाला गया। उत्तर बंगाल की अधिकतर नदियों का जलस्तर वर्तमान में बढ़ा हुआ है। कुचबिहार में टीएमसी नेता के घर के सामने से बम मिलने से फैली सनसनी। चुनाव परिणाम आने के बाद से तूफानगंज सरगर्म है। इसी बीच ताज़ा बम मिलने से तूफानगंज अंदरान फुलबाड़ी 1 नंबर ग्राम पंचायत क्षेत्र में दहशत फैल गई है। मालूम हो कि आज सुबह स्थानीय तृणमूल क्षेत्रीय अध्यक्ष राजकांत वर्मा के घर के सामने से एक ताज़ा बम बरामद किया गया है। इस घटना के लिए तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। तृणमूल का दावा है कि इलाके में दहशत पैदा करने के लिए बीजेपी के बदमाशों ने तृणमूल नेता के घर के सामने बम रखी है। पुलिस को सूचना दी गई तो तूफानगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बम बरामद कर लिया है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच कर रहा है।
पल पल की खबरों के लिए देखते रहिए जयगांव मिरर्स, सच्चाई का आईना।